हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 7, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो इस यूनिट में से बहुत कुछ आपके कट रखा है, मतलब डिलीटेड पोर्शन है। तो या हम लोग डिलीटेड पोर्शन को आज कंसिडर नहीं करने वाले हैं एंड भरने वाले हैं आगे बिना किसी देरी के। जो डिलीटेड नहीं है उसको मैं पढ़ा देती हूँ फटाफट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर आप देखो, मैं आपसे पूछूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके लिए, तो आप बोलेंगे किसी की हेल्प करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हम जो हेल्प करते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के फेवर में काम करना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर किसी पर्सन को बिना परेशानी पहुंचाते हुए अपने काम को करना, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक्चुअली होता क्या है? तो बेसिकली इसके बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। तो हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस जो है वो ऐसे डिसीजंस ले जिससे वो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है। वो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचा पाए। तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बेसिकली मैंने नहीं बनाई, ठीक है ना। तो मुझे जो इजी लगता है ना वो मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है देखो आप, तो यहाँ पे देख सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या so social responsibility is the moral obligation on the organization to take the decisions or actions in favor of the society। तो social responsibility एक ऐसी moral obligation है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो जो डिसीजंस ले या फिर एक्शंस करे वो सोसाइटी के फेवर में हो, ठीक है, या फिर कस्टमर के फेवर में हो, ठीक है। और कुछ ऐसा अड़ंग भड़ंग काम ना करे जिससे कि सोसाइटी को या कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है एंड उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पड़ती है जो यहाँ पे है। एक कोट मारा था मिल्टन फ्राइडमैन ने कि बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस में यहाँ पे मिल्टन फ्राइडमैन ने एक कोट मारा था, जिसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए बेसिकली हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ये भी बनती है कि वो प्रॉफिट क्रिएट करे, ठीक है, एंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी वो देखे। हमने पढ़ा अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी देखे, सोसाइटी के अगेंस्ट भी एक्शन ना ले, और एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉफिट भी जनरेट करे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हूँ कि यहाँ पे इस डायग्राम में से बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम्स जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी आपको अच्छे से एनालाइज करके जाने हैं। हालांकि ये डायग्राम तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जो डायग्राम्स है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बुक्स में, ये भी आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करके जाने हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो या फिर बेसिकली कॉन्सेप्ट ही बोल लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक्सप्लेन कर रखी है, तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की यही होती है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करे। देन आता है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ये होती है कि वो सारे ही लॉज को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे, ठीक है। और कोई भी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, अनलॉफुल बोलते हैं आई गेस। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे लॉ ब्रेक हो, ठीक है। तो यही बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बिजनेस को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए।
मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, बिजनेस जो भी वो कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, और उससे कोई भी ह्यूमन की नीड जो है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है, और कुछ भी एनवायरमेंट में अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी बट नॉट कॉडिफाइड इन द लॉ, ठीक है। लॉ में ये नहीं लिखा है कि आप लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज करो, लेकिन हमें सोसाइटी सॉरी गाइस, ठीक है, सोसाइटी ने हमसे ये एक्सपेक्ट किया है कि हमारा जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर जो है फर्म का वो कैसा हो, वो बहुत ही अच्छा हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जिससे किसी को भी हार्म ना हो। नेक्स्ट है हमारा फाइलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले फाइलेंथ्रोपिक का मतलब समझना। फाइलेंथ्रोपिक का मतलब होता है, कई लोग इसको फिलैंथ्रोपिक बुलाते हैं, कई लोग इसको पीस आइलैंड में रखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको फाइलेंथ्रोपिक बोलती हूँ। तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो बोलना, ठीक है, एंड गूगल पे सर्च भी कर सकते हो ऑडियो से, ठीक है। तो फाइलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है कि परोपकारी पर्सन। परोपकारी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे की हेल्प करे, ठीक है। तो फाइलेंथ्रोपिक का मतलब ये हो गया इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस दैट एक अच्छा सिटीजन बने हम, एक अच्छी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जिससे कोई भी जो रिसोर्सेज हैं वो हार्म ना हो, जिससे कोई भी सोसाइटी को इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बने हम, एंड कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन दे ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं फाइलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टू हेल्प द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटीज। इट शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन, हेल्पिंग द पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, सच एज फ्लड, अर्थक्वेक। तो यहाँ पे हमारी फाइलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बन जाती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, हमारा कुछ प्रॉफिट का पार्ट, अगर हमें अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या करें, हमारी जो फर्म है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द फ्री एजुकेशन, टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे दूसरों की हेल्प हो, दूसरों की मदद हो। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक एक वर्ड में इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके जो एक एक वर्ड में आप लोगों को एडजेक्टिव देना चाहूँगी, ठीक है, एक एक या दो वर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिकली हम लोग प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो कि टू गेन दी प्रॉफिट्स और बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग लिखेंगे ओबे द लॉ। देन है हमारे पास एथिकल, इसमें बी एथिकल या फिर बी मॉरल, बी जस्ट फेयर, बी राइट जस्ट फेयर, ठीक है, अवॉइड हार्मिंग अदर्स। देन फाइलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। तो अगर कुछ एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोगों को कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एंड मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना के आप लोग एक्सप्लेन करके आए, जो मैंने वन वर्ड के एडजेक्टिव बताया उसको इस तरह से एरो करके आप लोग लिख सकते हैं, एंड देन एक्सप्लेनेशन पार्ट अपना शुरू करें। तो अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो बस ये यूनिट खत्म होने वाला है, ओनली 5 और 4 मिनट्स मोर, ठीक है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबके, जैसे कस्टमर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एम्प्लॉय का अलग होता है, जो सोसाइटी का है उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सप्लायर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो किस तरह से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो उस चीज़ को हमें पढ़ना है बेसिकली। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे 6 पॉइंट ऑफ व्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर एंड फेयर वेजेस मिले, सैलरीज मिले, ठीक है, एंड ऑल्सो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आपका जो बिजनेस है
वो उसको राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई करे प्रोडक्ट की, एंड दी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल, एंड नो अनफेयर ट्रेड शुड बी देयर। देन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि बेसिकली जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो आपके जो फंड है, जो आपका फंड है उसको वो प्रॉपरली यूज़ करे, एफिशिएंटली यूज़ करे, और उसका जो है फेयर रिटर्न हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर आता है सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि आपका जो बेसिकली जो आपने प्रोडक्ट लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, उसका पेमेंट हम लोग टाइम पे कर दें, ठीक है, एंड हम उससे दोबारा से प्रोडक्ट लेने जाएं, ठीक है, रिटर्न टू दी दैट पर्टिकुलर सप्लायर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया कि सप्लायर को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करें, और उससे जो प्रोडक्ट है और एट रेगुलर इंटरवल हम लोग परचेस करते रहे। देन आता है हमारा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो प्रॉपर टैक्सेस वगैरह है वो हम लोग पे करें, एंड प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करें, ठीक है। देन लास्ट आपका आता है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम लोग जो है उस एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, एंड जो हमारा बिजनेस है वो क्लीन एनवायरनमेंट रखे, ठीक है, और सोसाइटी की नीड्स को कभी भी हार्म ना करें। सो या हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक हमारे पास में कोर्स में नहीं है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।